प्रभु यीशु, आज की इस सुबह में हम मन, अपनी आत्मा, अपना शरीर और अपना पूरा जीवन आपको सौंपते हैं। हमारे घरों में अपनी शांति भर दीजिए। जहां चिंता है वहां आपका भरोसा भर दीजिए। जहां डर है वहां आपका साहस भर दीजिए। जहां बीमारी है वहां अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाइए। जहां टूटापन है वहां अपनी सामर्थ्य से सब कुछ नया कर दीजिए। हे प्रभु, आज का दिन आपके हाथों में है। हम नहीं जानते कि आज हमारे सामने क्या परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हमें विश्वास है कि आप हमारे साथ हैं। जब हम कमजोर पड़ेंगे तब आप हमें संभालेंगे। जब हम निराश होंगे तब आप हमें आशा देंगे। जब हमारे आंसू बहेंगे तब आप हमें अपनी गोद में लेकर सांत्वना देंगे। पिता परमेश्वर, आज सुबह हम अपने सभी पापों और गलतियों को आपके सामने स्वीकार करते हैं। यदि हमने जाने अनजाने किसी को दुख पहुंचाया हो, यदि हमारे विचार शुद्धन रहे हो, यदि हमारे शब्दों में कठोरता रही हो, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे हृदय को साफ कर दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीना सिखाए जो आपको प्रसन्न करे। प्रभु, हमारे परिवारों को आशीष दीजिए। हर घर में प्रेम बना रहे, पति पत्नी के संबंधों में एकता रहे, माता पिता और बच्चों के बीच समझ और आदर बना रहे। जहां कलह है वहां मेल करा दीजिए। जहां टूटे हुए रिश्ते हैं वहां अपनी चंगाई बहा दीजिए। हे यीशु, जो लोग इस सुबह भारी मन के साथ उठे हैं उन्हें अपनी शांति दीजिए। जो लोग रात भर चिंता में जागते रहे उनके मन को आराम दीजिए। जो लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें आशीषित कीजिए। जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु, आज हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें हर बुरी संगति से बचाइए। उन्हें ज्ञान, समझ और विवेक दीजिए। उनकी पढ़ाई में सफलता दीजिए। उनके भविष्य को उज्जवल बनाइए। उन्हें ऐसा हृदय दीजिए जो हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। हे दयालु परमेश्वर, आज जो लोग बीमार हैं उन पर अपनी चंगाई का हाथ रखिए। जो अस्पतालों में हैं उन्हें शक्ति दीजिए। जिनके शरीर दर्द से भरे हुए हैं उन्हें आराम दीजिए। कैंसर, कमजोरी, तनाव, चिंता और हर बीमारी पर अपनी सामर्थ्य प्रकट कीजिए। आपका वचन कहता है कि आपकी मार खाने से हम चंगे हुए हैं, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आपकी चंगाई आज भी कार्य कर रही है। प्रभु यीशु, आज हमारे कदमों का मार्गदर्शन कीजिए। जहां हमें जाना है वहां आप पहले से रास्ता तैयार कीजिए। हमें गलत निर्णय लेने से बचाइए। हमें बुद्धि दीजिए कि हम हर परिस्थिति में सही चुनाव कर सकें। हमारे काम को आशीष दीजिए। हमारे हाथों की मेहनत सफल हो। हे पिता, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अकेलेपन में जी रहे हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनके सहायक बन जाए। जो लोग अंदर से टूट चुके हैं उनके दिलों को जोड़ दीजिए। जो लोग जीवन से हार चुके हैं उन्हें नई आशा दीजिए। प्रभु, हमारे देश पर दया कीजिए। हमारे शहरों, गांवों और समाज में शांति स्थापित कीजिए। हर प्रकार की हिंसा, घृणा और अन्याय को दूर कीजिए। लोगों के दिलों में प्रेम और दया भर दीजिए। हमारे देश के नेताओं को सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे यीशु, आज हमें आपकी उपस्थिति का अनुभव कराइए। जब हम काम करें तब भी आपका हाथ हमारे ऊपर बना रहे। जब हम यात्रा करें तब हमारी रक्षा कीजिए। हर दुर्घटना, हर खतरे और हर बुरी योजना से हमें बचाइए। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें। प्रभु, आज हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं होना चाहते, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। आपने कहा है कि आप हमें हानि की नहीं बल्कि शांति और आशा की योजनाएं देते हैं। इसलिए आज हम अपने डर को छोड़कर आपके वादों पर भरोसा करते हैं। हे परमेश्वर, जब इस दुनिया की आवाजें हमें परेशान करें तब हमें आपकी मधुर आवाज सुनाई दे। जब लोग हमारा साथ छोड़ दें तब हमें याद रहे कि आप कभी हमें नहीं छोड़ते। जब रास्ते बंद दिखाई दें तब हमें विश्वास दीजिए कि आप नया मार्ग बना सकते हैं। प्रभु यीशु, आज हमें नम्र हृदय दीजिए। हमें दूसरों को क्षमा करना सिखाइए। हमारे अंदर से घमंड, जलन और क्रोध को दूर कर दीजिए। हमें प्रेम से भर दीजिए ताकि हम हर व्यक्ति के साथ दया और सम्मान से पेश आएं। हे पिता, आज की सुबह हम अपने सपनों और इच्छाओं को भी आपके सामने रखते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा द्वार है जो बंद पड़ा है तो उसे अपने समय पर खोल दीजिए। यदि कोई आशीष रुकी हुई है तो उसे हमारे जीवन में बहा दीजिए। यदि हम लंबे समय से किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं तो आज हमारी आशा को नया कर दीजिए। प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों से बड़ा हो। जब तूफान आए तब भी हम डगमगाएं नहीं।
जब कठिन समय आए तब भी हम आपका नाम लेते रहें, जब उत्तर देर से मिले तब भी हमारा भरोसा बना रहे। हे यीशु, आज हमारे घरों को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हर कमरे में आपकी शांति हो, हर दिल में आपकी उपस्थिति हो, हर बातचीत में आपका प्रेम दिखाई दे। हमारे घरों को आशीष का स्थान बना दीजिए। इस सुबह हम पूरे विश्वास के साथ आपके चरणों में आते हैं और अपना पूरा दिन आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आज का हर पल आपकी उपस्थिति से भरा रहे। हमारे हर कदम का मार्गदर्शन कीजिए और हमें अपनी सुरक्षा की छाया में बनाए रखिए। हे दयालु परमेश्वर, हम जानते हैं कि इस संसार में अनेक प्रकार की परेशानियां, भय और कठिनाइयां हैं, लेकिन हमें यह भी विश्वास है कि आप हमारे रक्षक हैं। जब तक आपका हाथ हमारे ऊपर है तब तक कोई बुराई हमें छू नहीं सकती। इसलिए आज हम अपने घर, अपने परिवार, अपने काम, अपनी यात्रा और अपने पूरे दिन को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु, आज जहां भी हम जाएं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ चले। जब हम घर से बाहर निकलें तब आपके स्वर्गदूत हमारे आगे आगे चले। हर दुर्घटना, हर खतरे और हर बुरी योजना से हमें बचाइए। सड़क पर, कार्यस्थल पर, यात्रा में और हर परिस्थिति में अपनी सुरक्षा की डाल हमारे चारों ओर बनाए रखिए। हे पिता, आज हमारे मन को शांति से भर दीजिए। हर चिंता, हर डर और हर बेचैनी को हम आपके चरणों में छोड़ते हैं। हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम कभी घबराएं नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। जब मन कमजोर पड़े तब हमें शक्ति दीजिए। जब दिल उदास हो तब हमें अपनी खुशी से भर दीजिए। प्रभु, आज हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ाइए। माता पिता और बच्चों के संबंधों को मजबूत कीजिए। जहां कलह है वहां मेल करा दीजिए। जहां तनाव है वहां शांति बहा दीजिए। हमारा घर ऐसा स्थान बने जहां आपका प्रेम दिखाई दे। हे यीशु, आज हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए। जब वे स्कूल जाएं, खेलें या अपने कामों में व्यस्त रहें, तब आपका हाथ उनके ऊपर बना रहे। उन्हें हर बुरी संगति, हर गलत रास्ते और हर प्रकार के खतरे से बचाए। उनके मन को शुद्ध और उनके भविष्य को उज्जवल बनाए। उन्हें जान, समझ और सफलता दीजिए। प्रभु, आज जो लोग काम पर जा रहे हैं, उनके काम को आशीष दीजिए। उनके हाथों की मेहनत सफल हो। जहां निराशा है वहां नई उम्मीद दीजिए। जहां आर्थिक तंगी है वहां बरकत के द्वार खोल दीजिए। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए नए अवसर तैयार कीजिए। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके व्यापार को बढ़ाए और हर नुकसान से बचाए। हे परमेश्वर, आज हम अपने स्वास्थ्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे शरीर को शक्ति दीजिए। हर बीमारी, हर कमजोरी और हर दर्द को दूर कीजिए। जो लोग लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें चंगाई दीजिए। जो लोग अस्पतालों में हैं, उनके ऊपर दया कीजिए। आपकी सामर्थ आज हर बीमार शरीर को छुए और उन्हें नया बल दे। प्रभु यीशु, आज हमारे विचारों को पवित्र बनाए रखिए। हमारे मुंह से निकला हर शब्द प्रेम और दया से भरा हो। हमें दूसरों को आशीष देने वाला इंसान बनाए। यदि कोई हमें ठेस पहुंचाए तो हमें क्षमा करना सिखाए। हमारे अंदर से क्रोध, जलन और नफरत को दूर कर दीजिए। हे पिता, आज पूरे दिन हमें गलत निर्णय लेने से बचाए। हमें सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। जब हमारे सामने कठिन रास्ते आए तब हमें आपका मार्ग दिखाई दे। जब हम भ्रमित हो तब आपकी आवाज हमें सही दिशा दे। प्रभु, आज हमारे घर के दरवाजों पर अपनी सुरक्षा की मुहर लगा दीजिए। किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति, बीमारी या दुर्घटना को हमारे घर के पास आने मत दीजिए। रात दिन आपकी सुरक्षा हमारे चारों ओर बनी रहे। आपका पवित्र लहू हमारे परिवार को ढक ले। हे दयालु पिता, आज जो लोग टूटे हुए दिल के साथ जी रहे हैं, उन्हें सांत्वना दीजिए। जो लोग अकेलेपन में हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। जो लोग रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछ दीजिए। जो लोग जीवन की लड़ाइयों से थक चुके हैं, उन्हें नई शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, आज हमें हर प्रकार के प्रलोभन से बचाइए। हमें गलत संगति और गलत आदतों से दूर रखिए। हमारे मन को शुद्ध और हमारे रास्तों को सीधा बनाए रखिए। हमें ऐसा जीवन जीना सिखाए जो आपको महिमा दे। हे परमेश्वर, आज जब हम लोगों से मिलें तब हमारे माध्यम से आपका प्रेम दिखाई दे। हमारे शब्द किसी टूटे हुए दिल को आशा दें। हमारे काम किसी जरूरतमंद के लिए आशीष बने। हमें दयालु और नम्र हृदय दीजिए। प्रभु, आज हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में रखते हैं। हमें कल की चिंता करने के बजाय आप पर भरोसा करना सिखाए। आपका वचन कहता है कि आप हमारे लिए भलाई की योजनाएं रखते हैं। इसलिए आज हम विश्वास करते हैं
कि हमारा आने वाला समय आपकी कृपा से भरा होगा। हे यीशु, आज यदि कोई अदृश्य लड़ाई हमारे खिलाफ चल रही है तो आप हमारे लिए युद्ध लड़िए। हर बुरी योजना को नष्ट कर दीजिए, हर शैतानी हमले को रोक दीजिए। हमें अपनी सामर्थ और अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हम हर परिस्थिति में मजबूत बने रहें। प्रभु, आज हमारे दिल को धन्यवाद से भर दीजिए। हम हर छोटी बड़ी आशीष के लिए आपका धन्यवाद करें। जब चीजें हमारे अनुसार न हो तब भी हमें शिकायत करने के बजाय भरोसा करना सिखाए। हमें याद दिलाए कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ काम कर रहे हैं। हे पिता, आज हमारे देश, हमारे शहर और हमारे समाज पर दया कीजिए। हर प्रकार की हिंसा, घृणा और अन्याय को दूर कीजिए। लोगों के दिलों में प्रेम और एकता भर दीजिए। हमारे नेताओं को सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज हमारी आत्मा को मजबूत कीजिए। जब हम कमजोर महसूस करें तब आपका बल हमें संभाले। जब हम डरें तब आपका प्रेम हमें साहस दे। जब हम निराश हो तब आपका वचन हमें नई आशा दे। हे दयालु परमेश्वर, आज हमें हर बुरी खबर से बचाइए। किसी दुर्घटना, किसी बीमारी, किसी नुकसान और किसी धोखे से हमारी रक्षा कीजिए। जहां खतरा हो वहां पहले से अपनी सुरक्षा का हाथ फैला दीजिए। प्रभु, आज हम अपने सपनों और इच्छाओं को भी आपके हाथों में रखते हैं। यदि कोई दरवाजा बंद है तो उसे अपने समय पर खोल दीजिए। यदि कोई आशीष रुकी हुई है तो उसे हमारे जीवन में बहा दीजिए। हमें धैर्य और विश्वास दीजिए कि हम आपके समय का इंतजार कर सकें। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आज हमारा हृदय आपकी महिमा करने के लिए उठ रहा है, क्योंकि आपने हमारे जीवन में अपनी सामर्थ्य उपस्थिति को प्रकट किया है। प्रभु, जब हम अंधकार में थे तब आपने हमारे लिए आशा का दीप जलाया। जब हमारे चारों ओर समस्याएं थीं तब आपने हमें शांति दी। जब लोग हमें छोड़कर चले गए तब आपने हमें अपनी बाहों में संभाल लिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी हर उस प्रार्थना को सुना जिसे हमने आंसुओं के साथ आपके सामने रखा था। आपने हमारी चुप्पी को भी समझा, आपने हमारे दर्द को भी जाना और आपने हमारे मन की गहराइयों को भी पढ़ लिया। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे घर को सुरक्षित रखा। आपने हर दुर्घटना, हर बीमारी, हर बुरी योजना और हर शैतानी हमले से हमारी रक्षा की। जब हम सो रहे थे तब भी आपकी निगाह हम पर बनी रही। आपने अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर पहरा देने के लिए भेजा। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आज हम जीवित हैं, स्वस्थ हैं और आपकी उपस्थिति में खड़े होकर आपकी स्तुति कर पा रहे हैं। यीशु मसीह, आपने हमारी कमजोरियों में हमें बल दिया। जब हमारा विश्वास डगमगा रहा था तब आपने हमें संभाला। जब हम निराशा में डूब रहे थे तब आपने हमें अपनी शांति से भर दिया। आपने कहा था कि जो कोई आपको पुकारेगा आप उसकी सुनेंगे, और आज हम गवाही देते हैं कि आप सचमुच हमारी सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपका वचन कभी झूठा नहीं होता। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन बंद दरवाजों के लिए जिन्हें आपने हमारे लिए खोल दिया। जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था वहां आपने मार्ग बना दिया। जहां लोग कहते थे कि कुछ नहीं हो सकता, वहां आपने चमत्कार कर दिया। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। आपने हमारे जीवन में ऐसी कृपा बरसाई जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हे परमेश्वर, धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर आपने सही समय पर दिया। कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ा, कभी आंसू बहाने पड़े, लेकिन आज हम समझते हैं कि आपकी हर देरी के पीछे भी एक उत्तम योजना थी। आपने कभी हमारा बुरा नहीं चाहा। आपने हर परिस्थिति को हमारे भले के लिए बदल दिया। इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे परिवार के लिए। धन्यवाद हमारे माता पिता के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जीवन साथी के लिए और उन सभी लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में रखा है। जहां टूटन थी वहां आपने मेल कराया। जहां तनाव था वहां आपने प्रेम भर दिया। जहां निराशा थी वहां आपने आशा दी। हे यीशु, धन्यवाद क्योंकि आपने हमें हर बंधन से छुड़ाया। आपने डर की जंजीरों को तोड़ा, चिंता के बोझ को हटाया और हमारे मन को स्वतंत्र किया। आज हम आपके सामने स्वतंत्र होकर खड़े हैं क्योंकि आपने आजाद किया है। आपका नाम महिमा में है, आपका प्रेम अनंत है और आपकी सामर्थ कभी कम नहीं होती। प्रभु, धन्यवाद उन छोटी छोटी आशीषों के लिए जिन्हें हम कई बार भूल जाते हैं। धन्यवाद उस हवा के लिए जो हम सांस में लेते हैं। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो हमारी मेज पर है। धन्यवाद उस पानी के लिए जो हमारी प्यास बुझाता है।
धन्यवाद उस नींद के लिए जो हमें विश्राम देती है। धन्यवाद उस नए दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। हे पिता, जब हम भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं तब भी आप पहले से हमारे कल को जानते हैं। धन्यवाद कि हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। आपने कहा है कि आपकी योजनाएं हमें हानि पहुंचाने की नहीं बल्कि शांति और आशा देने की है। इसलिए आज हम हर चिंता आपको सौंपते हैं और विश्वास करते हैं कि आप सब कुछ अच्छा करेंगे। प्रभु यीशु, धन्यवाद क्योंकि आपने हमारे पापों को क्षमा किया। आपने हमें नया जीवन दिया। आपने हमें प्रेम करना सिखाया, क्षमा करना सिखाया और विश्वास में चलना सिखाया। हम योग्य नहीं थे, फिर भी आपने हम पर दया की। आपका यह अनुग्रह हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। हे परमेश्वर, आज हम आपके नाम की महिमा करते हैं क्योंकि आपने हमारे आंसुओं को आनंद में बदल दिया। जहां रात भर रोना था, वहां सुबह आनंद आ गया। आपने हमारे टूटे हुए सपनों को फिर से जीवित किया। आपने हमारे अंदर नई आशा, नया साहस और नई शक्ति भर दी। प्रभु, हम उन सभी गवाहियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवन में दी हैं। आपने बीमारी में चंगाई दी। आपने आर्थिक कठिनाई में सहायता दी। आपने निराशा में उम्मीद दी। आपने अकेलेपन में साथ दिया। आपने हर तूफान में हमें सुरक्षित रखा। हे पिता, हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप हमारे साथ रहेंगे। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हम डरेंगे नहीं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपका डंडा और आपकी लाठी हमें शांति देते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद क्योंकि आपने हमारे जीवन को बदल दिया है। धन्यवाद क्योंकि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद क्योंकि आपने हमें अपनी संतान कहा। धन्यवाद क्योंकि आपने हमारे घर में शांति, हमारे मन में आनंद और हमारे जीवन में आशीष भर दी। आज हम पूरे हृदय से आपकी आराधना करते हैं। हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम कहते हैं कि केवल आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं, केवल आप ही हमारे सहायक हैं, केवल आप ही हमारे राजा हैं। हे प्रभु, आने वाले हर दिन में हमें अपने मार्ग पर चलाना, हमारे कदमों को स्थिर रखना, हमें पाप से दूर रखना, हमें प्रेम, धैर्य, विनम्रता और विश्वास से भर देना, हमारी वाणी को आशीष बनाना, हमारे हाथों को सेवा के लिए उपयोग करना, हमारे जीवन को आपकी महिमा का साधन बनाना। प्रभु यीशु, जहां कहीं भी कोई यह प्रार्थना सुन रहा है, वहां अपनी शांति भेज दीजिए। टूटे हुए दिलों को जोड़ दीजिए। बीमारों को चंगा कर दीजिए। निराश लोगों को आशा दीजिए। जो आर्थिक संकट में हैं, उनके लिए रास्ता खोल दीजिए। जो डर में जी रहे हैं, उन्हें अपनी सामर्थ से भर दीजिए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी उपस्थिति सब कुछ बदल देती है। जहां आप आते हैं, वहां अंधकार हट जाता है। जहां आप आते हैं, वहां शांति आ जाती है। जहां आप आते हैं, वहां चमत्कार होने लगते हैं। आज हम फिर से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। आपने हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट की है और हम जीवन भर आपके नाम की स्तुति करते रहेंगे। हम आपको आदर देते हैं, महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं और अपने पूरे हृदय से कहते हैं, प्रभु आप अच्छे हैं, आपकी दया सदा की है और आपका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।